कोई नहीं, चलो हम PHP सर्वर अपना स्टार्ट करते हैं। और उसमें क्या हो रहा है ना, अगर किसी यूजर अगर लेंथ डालेगा ना तो सेम ही पासवर्ड देगा, मतलब वो एकदम फिक्स हो जा रहा है कि ये लेंथ पे यही पासवर्ड देगा, ये लेंथ पे यही पासवर्ड देगा, एकदम वो हो जा रहा है। बना नहीं ना? मतलब उसमें क्या, मेरे में क्या हो रहा है कि अगर लेंथ मैंने 10 लेंथ दी तो 10 लेंथ में वही वही देगा, मतलब वही पासवर्ड देगा जो बाद में दे, हर बार वही पासवर्ड देगा ऐसा। 10 अगर लेंथ डाली तो, अगर 2 लेंथ डाली तो 2 में वही पासवर्ड देगा। चेंज अगर एक बार ऐसा होना चाहिए ना उसमें, अगर 10 लेंथ डाली है तो अलग होना चाहिए, बार दूसरी बार डाला तो वो अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। ये मैंने किसका इसमें फॉर्म सबमिट कर दिया। HTML भी अच्छा, हाँ ओके। सर वो सैटरडे को जाकर सूरत जाना है। हाँ, क्या हुआ? सर वो जा नहीं सकता ना मैं, क्यों? क्योंकि मम्मी चलो फॉर्म देख लेते, फॉर्म डॉट PHP। कहाँ जा रहे हो इधर से? मैं कहीं जा नहीं रहा, वो मम्मी को हॉस्पिटलाइज किया था हम्म। तो मतलब वो वहीं पे, तो घर पे अभी मतलब सब पूरा काम मेरे को ही करना है। वो बीच में ऑपरेशन हुआ था। कोई नहीं, देख लो, आ जाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी बार बार नहीं मिलती हैं। सच बोलो। क्या सुनना चाह रहे हो? सीधा सीधा मैं बस साथ ही जाऊंगा। क्या सुनना क्या चाह रहे हो तुम, ये हमको वहाँ बताओ। पे दोस्त का घर है, वहाँ पे दोस्त का घर है, उस पे ये जाकर एरर क्यों दे रहा है इसमें यार? अच्छा ठीक है, और इसमें हम चेक कर लेते हैं, चलो सेटअप करते हैं और इसको हम चेक करते हैं। फॉर्म PHP, इसको हम चलते हैं लोकल स्टोरेज पे। फॉर्म PHP डन, ठीक है, यहाँ तक हमारा सेटअप हो गया। डन। इसमें हम बनाएंगे फॉर्म। मैंने तुम्हें बताया था PHP में HTML हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं ना। नहीं नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हाँ तो हैं, वही कर सकते ठीक है। तो उसी का फॉर्म इसमें यूज करेंगे, HTML का फॉर्म टैग वाला। प्रॉपर ऐसा, ठीक है। ये बना लो, बना लिया, जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा HTML बन के रेडी। इसका मैं थोड़ा टाइटल चेंज कर दूंगा, दिस इज फॉर्म सेशन। डन। और इसमें हम बनाएंगे फॉर्म। फॉर्म, अब इसमें फॉर्म में दो चीजें होती हैं, एक दो मेथड होते हैं, एक गेट मेथड होता है, एक पोस्ट मेथड होता है। दोनों का अलग अलग काम होता है। गेट मेथड क्या करता है, थोड़ा तो आइडिया है? गेट मेथड वो थोड़ा सिक्योर नहीं होता है, वो भी वही काम, गुड। वही मतलब डेटा पास करने का काम करता है, पर वो यूआरएल में सब डेटा शो करवा देता है। Yes. पर पोस्ट वो स्ट्रॉन्ग होता है, गेट के मुकाबले वो शो नहीं करवाता है, वो भी। पोस्ट मेथड डेटा कहाँ भेजता है, HTTP में, और गेट HTTPS में नहीं, HTTP डायरेक्ट वो लिंक में शो कर देता है, हाँ। HTTP में, लेकिन पोस्ट मेथड HTTPS में भेजता है, हाँ वो लिंक में नहीं भेजता डायरेक्ट, ठीक है। वो जैसे तो मैंने बताया था रीड स्ट्रीम वगैरह जेसन फॉर्मेट, वो तो वो डायरेक्ट वायर कनेक्ट करता है बैकएंड से, वो डायरेक्ट वहाँ डेटा भेजता है पोस्ट मेथड। गेट मेथड लिंक में डायरेक्ट डेटा भेज देता है। हालांकि हम यूज दोनों का ही कर सकते हैं, लेकिन गेट मेथड थोड़ा कम सिक्योर होता है, लेकिन देख दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं गेट मेथड, और यहाँ पे हम लेंगे इनपुट, और
टेक्स्ट ही कर देते हैं, नेम नेम डन। एक और ले लें कुछ, ईमेल इनपुट और ईमेल ईमेल। इसमें भी जैसे रिएक्ट में, रिएक्ट तो तुम्हें पढ़ा ही नहीं भी, इसमें भी जैसे नेम और ईमेल यूज करते हैं, ये वर्ड तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें पीएचपी में जो मेथड आते हैं गेट और पोस्ट मेथड, जो पीएचपी वो नेम, ये सेम नेम लेते हैं। एक मिनट, ये रहा, ठीक है, ये रहा पोस्ट। अब ये मेथड तुम्हें सेम देना पड़ेगा, सेम गेट भी काम करता है। इसमें बहुत लोचे मारते हैं, इसमें बहुत, मतलब इसमें कैपिटल और स्मॉल आ जाता है ना, ढूंढते रहते हैं कहाँ है रे, कहाँ है रे। तो ये मेथड सेम काम करता है। हाँ, चलो देखते हैं इसको। एक इसमें मेथड और आता है एसेट करके, एसेट इन पीएचपी, इज एसेट, हाँ इज एसेट, इज सेट, सॉरी इज सेट। ये तो पहले हम देखते हैं नॉर्मल, ये वाला किधर गया हमारा, ये यहाँ जाएंगे और हम डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से सिर्फ हम इसको हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, गेट, डन। अब यहाँ पे हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, अगर हम नेम की वैल्यू ले रहे हैं, नेम तो ये कीवर्ड सेम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तुम यहाँ पे ईमेल भी ले सकते हो दूसरा, और ध्यान रखिए सिंगल कोटेशन में ही होना चाहिए, डबल में नहीं डाल सकते तुम इसको। ये सिंगल कोटेशन में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम इसमें डबल में डाल दो, डबल में मत डाल देना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसकी ऐसे नहीं डालना, मतलब डाल सकते हैं, मतलब एरर देगा क्या वो कुछ? नहीं फिर वो एरर ही देता है, मोस्ट ऑफ टाइम एरर ही देता है फिर वो। चलो देखते हैं अभी तो वैसे भी ये थोड़ा दिक्कत करेगा, अभी तो वैसे भी ठीक है। ईमेल वाला, ये फर्स्ट तो नेम वाला था ना, सेकंड ईमेल था ना। यार अभी हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, इसमें बटन बनानी पड़ेगी, वो तो बनाई नहीं हमने। इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, और सबमिट, डन। डेटा नहीं आ रहा है यार, ऊपर आ रहा है उसमें, और नीचे जो लिंक में आ रहा है ऊपर। अच्छा हाँ वो आ रहा है ना उसमें, उधर इधर आ रहा है इसमें, तो इधर शो क्यों नहीं हो रहा है फॉर्म डॉट पीएचपी में, अरे यार शो होगा कैसे? लिंक में ही शो हो रहा है वो। तो यहाँ पे हमें इको लिखना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ये आ क्यों नहीं रहा यार, डन। अभी आएगा हमारा डेटा, आ रहा है ये डेटा। अभी एक तुमने अगर इसको यहाँ से हटा दिया, जो ये दिख रहा है ये क्वेश्चन मार्क, इसको हटा दिया तो ये फिर से एरर देगा। अभी फिर से एरर देगा, क्यों? नो, इसकी वजह ये है
कि अभी ये गेट मेथड ले रहा है, ये क्या मेथड है गेट। अब यहाँ पे इसको डेटा मिल ही नहीं रहा लिंक में, और ये फिर भी उसको प्रिंट कर रहा है। इसको तुम हटा दो, अभी एरर नहीं देगा। अभी तुम इसमें चाहे जैसी फॉर्म सबमिट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम इसको हटा दो, एरर नहीं देगा। एरर दिया नहीं। लेकिन अगर तुमने मेथड यूज किए हुए हैं और अब अगर यहाँ पे डेटा नहीं है तो एरर देगा। रीजन, क्योंकि उसको ये नेम और ईमेल लिंक में मिल ही नहीं रहे हैं कहीं, क्योंकि ये तो बाद में मिलेंगे ना, उसको भरने के बाद, इसमें फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद मिलेंगे ना। तो अभी उसको मिल ही नहीं रहे हैं और वो उसको प्रिंट कर रहा है। तो क्या दे रहे हैं, अनडिफाइंड एरे की नेम, इसको अनडिफाइंड मिल रहा की। दोनों ही अनडिफाइंड है, नेम और ईमेल। इसके लिए एक मेथड आता है इज सेट। ये अगर ये डेटा है इसमें तो तुम इसको प्रिंट करो, नहीं तो जाना। यहां से उठाओ इसको, यहां मारो कॉपी इज सेट। यहां पे हम कुछ नहीं करेंगे, पोस्ट, हम पोस्ट यूज कर नहीं रहे, हम यहाँ पे कर रहे हैं गेट यूज, ठीक है। सबमिट नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम। अगर नेम है, ये क्या ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तब तो इसके अंदर जाए, नहीं तो ना जाए। इच प्लीज सबमिट द फॉर्म। और अगर आ गया डेटा तो इसमें हम सबमिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं को डॉलर गेट और यहाँ पे हम नेम। क्लियर, अभी हम डाल सकते हैं। अभी ये एरर नहीं देगा, क्यों, क्योंकि अभी उसको डायरेक्ट हम प्रिंट ही नहीं कर रहे हैं। इसको कहाँ प्रिंट कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो ये चलेगा, और नहीं है तो ये वाला चलेगा, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ दर्श, अभी तुम इसको कोई दिक्कत नहीं है, अब रन करो, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं तो सबमिट करके देख लो। आ रहा नहीं, अब हम इसको हटा देते हैं यहां से। एरर दे रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने एरर हैंडल की है। ये तभी चलेगा जब हमारा जब इस सेट ट्रू रिटर्न करे। इस सेट ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब इसमें वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। क्लियर, फॉर्म यहां पे हमने गेट किया, सेम काम यहां पे हम पोस्ट भी कर सकते हैं, सेम लॉजिक है। अंतर इतना हो जाएगा कि यहाँ पे हम अगर पोस्ट कर देंगे तो अब ये डेटा यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। अब ये डेटा कहाँ मिलेगा, अब अगर हम इसको कंसोल करेंगे, यहाँ पे इको करेंगे डॉलर और पोस्ट और नेम ही का दोनों को ही ले लेते, चलो नेम इको डॉलर और पोस्ट ईमेल, डन। तो अब ये क्या करेगा, अब ये डेटा इसमें लेके नहीं जाएगा, यहाँ पे तो आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने इसकी एरर हैंडल नहीं की है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डेटा सब भर रहे हैं, आ रहा है ना, नेम ईमेल। क्या अब ये डेटा लिंक में गया? अभी जा रहा था ना। अगर हम यहाँ पे, अब जब हम यहाँ पे गेट कर रहे थे तो जा रहा था। अब हमने जब पोस्ट कर दिया तो ये नहीं जा रहा है। डिफरेंस, हाँ इसमें नहीं, वो इसमें जाएगा ही नहीं। दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है HTTP, एक होता है HTTPS। तो गेट काम करता है HTTP पे, पोस्ट काम करता है HTTPS पे, मोस्ट एडवांस सिक्योर जो करेंटली चलती है। तो गेट मेथड बहुत रेयरली कोई यूज करता है, यूज नहीं करते हैं। यूज करते हैं जैसे प्रोडक्ट वगैरह, सर्चिंग वगैरह अदर चीज़ों में यूज करते हैं, लेकिन हाँ एडवांस चीज़ों में जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आ जाए वहाँ पे हम गेट का यूज नहीं करते, क्योंकि वो फिर अगर मान लो यूजर अपना पासवर्ड वगैरह यहाँ से सेंड करेगा, किसी को मिलेगा हैं, हाँ तो क्या ही फायदा फिर। तो इसको भी तुम हैंडल कर सकते हो इससे, इस सेट से सेम काम। इफ इज सेट, क्या करें, डॉलर पोस्ट, पोस्ट, हाँ तुम भी देख रहे हो क्या इसको? अच्छा अबे यार ओके ये तो याद हो गई है। ठीक है, इसको तुम प्रिंट करवा सकते हो, दोनों को उठा के यहाँ पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये है तब तो एल्स मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्स से क्या फर्क पड़ता है, मत डालो एल्स। अगर तुम्हारी मर्जी है तो डालो, नहीं तो मत डालो, हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। किसी और का नाम डाल रहे, जयेश का डाल रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है एल्स में, तुम डालो मत डालो। डन। फॉर्म का गेट और पोस्ट मेथड दोनों हो गए। टेंशन ना लो बे कि आज 4 दिन हो गए क्लास नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है। मंडे को कल किसी की हुई, सैटरडे को हुई, क्या सैटरडे को हुई, फ्राइडे को हुई, DSA को हुई थी ना, तो सबके साथ है वो देख लो फिर जल्दी करना है या फिर अच्छा खत्म करना है। जल्दी अच्छा करना है, वो पॉसिबल नहीं है थोड़ा टाइम टेकन तो होगा। प्रोजेक्ट हमें ही असाइन करना पड़ेगा, ये मैंने तुम्हें दे दिया है। ये तो नीचे तो दिया था, लिखना पड़ा, क्या था वो, उसका मार्क्स रखने वाले हो सर, कल जो दिया, हाँ आपने चेक ही नहीं किया वो। फॉर्म डेटा तो तुम्हारा वैसे आगे आएगा, अभी तो तुम्हारी हीप वगैरह स्टार्ट होगी, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। कैटेगरी सबमिशन, हाँ सबमिशन के लिए। तो यहाँ पे गेट पोस्ट मेथड दिया है ना, बेसिक प्रोग्रामिंग, बिग कैलकुलेट, सैलरी, ये तो तुम बना ही सकते हो ना, ये बना दिया वो, हाँ वो तो उसी दिन बना दिया था मैंने, तो बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेल्फ एक्सरसाइज और इफ एल्स हो ही गए हैं तुम लोगों के,